अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। कल की वीडियो में हमने बात की थी एक्सक्रीशन के प्रोसेस की, जो इसके साथ ही लिंक करता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो लाजमी देखिएगा। तो यूरिनरी सिस्टम को हम रेनाल सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है, वो रिमूव होता है। रेनाल सिस्टम, इसको कहने का ये मतलब है कि किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किडनी के लिए टर्म जो बायोलॉजिकल यूज़ होती है वो रेनाल होती है, तो इसलिए हम इसको रेनाल सिस्टम भी कहते हैं। अब जो ऑर्गन इसके अंदर एसोसिएट हुए हुए होते हैं, वर्क कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, वो पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। तो इसके अंदर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। किडनी जो है वो पेयर है और इसकी शेप बीन लाइक होती है। एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होती है, लोकेट होती है। अब किडनी क्या करती है कि आयोटा, जो कि आपने पढ़ा होगा, उसमें से रिसीव करती है ब्लड और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है आर्टरीज़ में, जिसको हम कहते हैं रेनाल आर्टरीज़। ये रेनाल आर्टरीज़ जो हैं फिर उसके बाद कैपिलरीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि परमिएबल होती हैं। तो ये फिर रिमूव कर रही हैं वेस्ट सब्सटेंस को और फिल्ट्रेट बनाती हैं। अब फिल्ट्रेट जो है वो बनाती हैं, उसको फिर वो अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बिकम यूरिन, यानी कि यूरिन बन जाता है वो अल्टीमेटली। अब उसके बाद जो है किडनी से यूरिन फ्लो करता है यूरेटर के ज़रिए। यूरेटर जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रही होगी इलस्ट्रेशन में। लॉन्ग ट्यूब होती है अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एंटीरियरली कनेक्ट हुई भी होती है किडनी से। अब ये किडनी से किस तरीके से कन्वर्ट हुई भी होती है? बाय वाइड ओपनिंग। एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए जो किडनी के साथ यूरेटर जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है, कंबाइन हुआ हुआ होता है या कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं रेनाल पेल्विस। आपको याद होगा कि जब हम स्केलेटन पढ़ रहे थे तो हमने पेल्विक पढ़ा था, वो पेल्विक था और ये पेल्विस है। तो एक्सटेंड हुई भी होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ फिर जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो ब्लैडर जो है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज ऑर्गन होता है। स्टोरेज ऑर्गन इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट को रखता है अपने अंदर स्टोर करके। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ये 1/2 लीटर यूरिन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, रख सकता है अडल्ट में। ठीक है, तो अब आप यूरिन जो है उसके बाद आता है मस्क्यूलर थिन ट्यूब में। अब जो ये यूरेटर था ये एक थिक जो है ट्यूब थी, लेकिन जो यूरेथ्रा है ये थिन ट्यूब है। इसके पास 2 वॉल्व होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये फ़्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि पहले जो यूरिन था वो आया किडनी से, जिसको रिसीव किया किसने? यूरेटर के ज़रिए वो आया और फिर ब्लैडर के अंदर वो स्टोर हुआ। अब जब ब्लैडर में से उसको एक्सक्रीट होना होगा तो वो किस में आएगा? यूरेथ्रा में, जहाँ से वो एक्सक्रीट होगा। तो उसके बाद इसके अंदर जो 2 वॉल्व होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, ये कंट्रोल करते हैं यूरिन के फ़्लो को। दो तरह के वॉल्व होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है एक इंटरनल स्फिंक्टर्स जो कि रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि इस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल, ये जो आ रहा है रेगुलेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये ब्लैडर से जब ये आएगा यूरिन यूरेथ्रा में, तो इसको क्या होगा कि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर्स है ये रेगुलेट करता है वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, यानी कि जब फाइनली जब एक्सक्रीट होना होगा तो ये कंट्रोल में होगा एंड देन फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना।